बिहार के बाहुबली और सिवान से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे शहाबुद्दीन का दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना से संक्रमित होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन को मेडिकल ऑब्जर्वेशन और उचित इलाज मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था। 20 अप्रैल की रात को उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल ने शहाबुद्दीन की मौत की पुष्टि की है। शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल में एक अलग बैरक में रखा गया था। उस बैरक में शहाबुद्दीन के अलावा कोई दूसरा कैदी नहीं था। खबर है कि तिहाड़ जेल में 3 ऐसे कैदी शहाबुद्दीन, छोटा राजन और नीरज बवानिया हैं जिनको अलग अलग बैरकों में अकेला रखा गया था। इनका किसी से भी मिलना जुलना नहीं होता था। पिछले कुछ दिनों से इनके परिवार को भी इन कैदियों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसके बावजूद शहाबुद्दीन कैसे कोरोना संक्रमित हुआ, ये चिंता की बात है। पिछले साल सितंबर में शहाबुद्दीन के पिता शेख मोहम्मद हसीबुल्लाह का 90 साल की उम्र में निधन हो गया था। उस वक्त तिहाड़ में बंद पूर्व सांसद को पैरोल पर लाने की मंजूरी नहीं मिल सकी थी। हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे शहाबुद्दीन के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले चल रहे हैं। 15 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिहार की सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल लाने का आदेश दिया था। लालू यादव के बेहद करीबी रहे शहाबुद्दीन 2 बार विधायक और 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर नजर डालें तो 19 साल की उम्र में उसने पहला अपराध किया था और 1986 में उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। शहाबुद्दीन के खिलाफ अब तक हत्या, अपहरण, रंगदारी, दंगा और घातक हथियार रखने के दर्जनों मामले दर्ज हो चुके हैं। साल 2007 में उसे पहली बार 2 साल कैद की सजा मिली थी। शहाबुद्दीन को अब तक 8 मामलों में करीब 30 साल और 2 मामलों में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। सिवान के व्यापारी चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मारने के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता की हत्या के मामले में भी शहाबुद्दीन को उम्र कैद हो चुकी थी। सिवान के तत्कालीन एसपी एसके सिंघल पर हमला करने के मामले में 10 साल की सजा हुई थी। एक आर्म्स एक्ट के मामले में भी उसे 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। साल 2005 में दिल्ली से गिरफ्तार होने के बाद से कुछ समय छोड़कर शहाबुद्दीन लगातार अलग अलग जेलों में बंद रहा। साल 2001 की चर्चित सिवान के प्रतापपुर में हुई मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। साल 2005 में शहाबुद्दीन के पास से AK-47 समेत कई घातक हथियार बरामद हुए थे। साल 1997 में JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर और श्याम नारायण की हत्या के मामले में भी शहाबुद्दीन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।